करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं शटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा संरामे। सूत जी कहते हैं, सुनो, द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते थे। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी लें, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा। इसलिए 17 पुराणों की रचना की। वेदों के समझाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भाष्य हैं। स्त्री, शूद्र, पतित, द्विजाति वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इन सब का भी कल्याण हो ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत यह समाज शास्त्र है। महाभारत यह 5वां वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रत अर्थात रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वह ग्रंथ है भारत। ज्ञान में जी जब रमण करने जाता है तब कौरव विगंड करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यह शरीर क्षेत्र है धर्म और अधर्म का। इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का युद्ध यही है महाभारत। जीव धृतराष्ट्र है, जिसकी आंख नहीं वह धृतराष्ट्र नहीं। जिसकी आंख में काम है वह अंधा धृतराष्ट्र है। को अंध यो विपथानुरागी, अर्थात अंधा कौन? जो विषयानुरागी है वह। दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है प्रभु भजन के लिए। सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जगाते हैं। धर्मराजा कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है पिछले प्रहर की मीठी नींद आ रही है, सवेरे उठने की क्या जरूरत है? तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है? धर्म और अधर्म इस प्रकार अनादिकाल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सके हैं। दुर्योधन यह अधर्म है, युधिष्ठिर यह धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर के शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है और अधर्म का विनाश होता है। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति मिलती नहीं। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने में ही खोजते हैं। उद्वेग का कारण अपने में ही खोजते हैं। अपने दुख का कारण बाहर नहीं है, आपके दुख का कारण आपके अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान यह दुख के कारण हैं। व्यास जी
अशांति का कारण अंदर खोजते हैं, मैंने कोई पाप तो नहीं किया है, जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण बाहर खोजता है। इस बाहर के कारण में ही अशांति का मूल पाता है। लोग किए गए पुण्यों को फिर याद करते हैं, परंतु किए हुए पाप को कोई याद नहीं करता, पाप का कोई विचार नहीं करता। व्यास जी को चिंता हुई कि मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है। नहीं, मैं निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरे कोई न कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी नहीं मिलती है, इसलिए तो कहा है, कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपने दोष। जगत के किसी भी जीव को दोष नहीं दिखा। व्यास जी ज्ञानी हैं, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। अपने मन को सुधारो। जो कोई आपको भूल बताए तो उसको सुधारो, उसका उपकार भूलना नहीं। व्यास जी ज्ञानी हैं, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने को निर्दोष मानता है। निर्दोष एक परमात्मा ही हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं है। दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिले तो मेरी भूल मुझे दिखाए। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा दी। कीर्तन करते करते नारद जी वहां पहुंचे। गंगा जी को आनंद हुआ। महापुरुषों से मिलने से कथा गंगा प्रकट होगी, अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा शांत है ताकि इन दो महापुरुषों के सत्संग में विघ्न न पड़े। यह महावैष्णव मेरे कृष्ण की कथा करेंगे और उपकथा से अनेक जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा, फिर कहा, मैं तो आपको अभिनंदन देने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं, आप आनंद में नहीं हैं। व्यास जी ने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरी कोई भूल हुई है, परंतु वह मेरी भूल मुझे समझ में नहीं आ रही है। कृपा करके आप मुझे मेरी भूल समझा दें। सनातनस्य में न्यूनमलम विचक्षवै। मुझ में जो अपूर्णता है आप इस पर विचारो, अर्थात मुझे बताओ, मेरी भूल मुझे बताओ, आपका बहुत उपकार होगा। व्यास जी की विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज, आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप ज्ञानी हैं, आपकी कोई भूल नहीं हुई है, फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूँ। आपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है, आत्मा अनात्मा का बहुत विचार किया है, योग सूत्र के भाष्य में योग की बहुत चर्चा की है, समाधि के भेदों का बहुत वर्णन किया है, परंतु धर्म, ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण हैं। इन सब का आत्मा श्री कृष्ण है। उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया है। आपने भगवान का निर्मल यश पूर्ण रीति से प्रेम से वर्णन नहीं किया है। मानता हूँ कि जिससे भगवान प्रसन्न न हो वह शास्त्र और वह ज्ञान अपूर्ण ही है। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपने जन्म लिया है, आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपके मन में खटका है।